अब आज आप पढ़ेंगे एक नई चीज, आशापकर्ष। देखिए हमारे शरीर में ये कफ के स्थान, ये पित्त के और ये वायु। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये डेटा ले लेता हूं कि शरीर में जो कुल कफ है उसका 80% यहां है, 10% यहां है, 10% नहीं, क्योंकि तीनों दोष है सब जगह है, लेकिन 80% कफ ऊपर है तो ऊपर वाले स्थानों को कफ के विशेष स्थान मान। मतलब ये हुआ कि ऊर्ध्वांग में अगर 80% कफ है तो साम्य अवस्था है, मध्य देह में और अधोदेह में अगर 10% कफ है तो साम्य अवस्था, क्योंकि वहां पर भी जो कफ के रिलेटेड काम होंगे उनमें कफ की आवश्यकता। ठीक है, ऐसा ही सोच लो पित्त के लिए। हमें कलर चेंज करने पड़ेंगे तुम्हारे चक्कर में। ये कफ, अब पित्त का मैं रेडी रहने देता हूं। पित्त यहाँ 80 है, यहाँ 10 होगा और यहाँ भी 10 होगा, ये इसकी साम्य अवस्था है। अब कौन सा कलर लें? ग्रीन ले लेते। ये वात, वात इस जगह 80, इस जगह 10 है, इस जगह 10, और अब यहाँ पूरा इसके स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई है कि कफ स्थान होगा 100% ऑक्यूपाइड इस तरह से, पित्त जगह इस तरह से, और वात जगह 100% ऑक्यूपाइड इस तरह से। इनका डिवाइडेशन क्या है? कफ 80 प्लस बाकी दोनों 10 और 10%, इधर पित्त 80 बाकी दोनों 10-10, और इधर वात 80 और बाकी दोनों 10-10। ये साम्य अवस्था में शरीर की स्थिति है। अब अगर मैं कहूं कि वात जो है वो हो गई कुपित, ये वायु यहां से कुपित हुई, कुपित होने का मतलब अपनी जगह से दूसरी में चली गई, तो यहां वायु बच गई 50 और यहां वायु हो गई 40। अब वात है तो टिकेगी नहीं, 40 है तो इस पित्त को ले जाएगी कफ के स्थान। अब यहां तो पित्त 10 तक रहता, तब तक बैलेंस था, पता चले यहां से 30 और लेगी तो ऊपर वाले में पित्त 40 हो गया। अब ये पित्त यहां पे बर्निंग करेगा कि नहीं करेगा? इस जगह पर पित्त का इतना अमाउंट जाएगा तो बर्निंग करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि सामान्य अवस्था में अपने कितना माना था कि अपने अपने स्थान में 80-80 और अन्य दोनों दोष 10-10। अब कुपित वात ने पित्त को घुमा दिया कफ की जगहों पे। अब पेशेंट के सिम्टम क्या होंगे? पेशेंट आपको क्या बोलेगा कि जलन हो रही है। मतलब पेशेंट के सिम्टम में जो ज्यादा तीव्र गामी लक्षण होंगे या जो ज्यादा डोमिनेंट लक्षण होंगे वो पित्त से संबंधित होंगे, लेकिन वास्तव में चिकित्सा किसकी करनी है? पित्त की नहीं करनी है। पित्त ओवरऑल तो बॉडी में जितना होना चाहिए उतना ही है, कुपित तो वात हुई है। इसलिए अब अगर इस पेशेंट को तुमने शीतल चिकित्साएं दी, तो पित्त है, बर्निंग हो रही है, ठंडी चीजें लगा देते हैं, तो ठंडे गुण से तो वायु और कुपित होगी, और पेशेंट रोता हुआ आएगा कि सर आपने क्या दे दिया, ये इसको लगाने के बाद में और इन गोलियों को लेने के बाद तो मुझे जलन और हो रही। यही डॉक्टर धोखा खा सकता है, वैद्य मोहित हो सकता है। और इसी स्थिति को आचार्य चरक ने चरक सूत्र 17 में कीन-शीर्ष अध्याय में आशापकर्ष शब्द नहीं बोला उन्होंने, वो तो बाद की टीकाकार ने बोला, लेकिन आशापकर्ष में दोषों की स्थिति को उन्होंने ठीक से समझाया। चूंकि ये स्थिति जो है वो 62 दोष विकल्प भेदों में से एक है, तो इन 62 दोष भेद विकल्पों में से या दोषानुसार व्याधियों के भेद में से एक कंडीशन ये वीआईपी है अपने आप, प्रकृतिस्थम यदा पित्तम। इधर देखिए, पित्त बैलेंस्ड है, मारुतः श्लेष्मण से स्थानाद गात्रेषु यत्र यत्र विसर्पन्ति। दूसरी कंडीशन ये बोल रहा है इसमें कफ क्षय हो चुका है। कफ क्षय का मतलब वात वृद्ध हो चुका। अब जैसे मैंने आपको समझाया वैसे सुनो, पित्त बैलेंस है, कफ भी बैलेंस है, वात बढ़ी, वात बढ़ने का मतलब है धातु क्षय हुआ है, या यूं कहें कि कफ को घटाने वाली चीजें
कफ के लिए विशेष का सिद्धांत जिन चीजों में अप्लाई होता है वो शरीर में ज्यादा आहार विहार उन चीजों का किया गया जो वात वर्धक और कफ शामक। तो जैसे ही वात की वृद्धि होती है कफ का स्वाभाविक रूप से होगा और पित्त बेचारा बराबर बैलेंस में पड़ा है, लेकिन ये बढ़ी हुई वायु पित्त को पूरे शरीर में घुमाएगी और सिर्फ पित्त के स्थानों पर ही उतनी मात्रा में पित्त रहे तो ठीक है, क्योंकि बाकी जगहों में अपन ने मान लिया था ना कि यहाँ मान लो 10% और कफ के स्थान में और वात में भी 10% रहे तो बर्निंग नहीं होगी, सामान्य रहेगा। अब ये जो श्लोक है वो तो ये बोल रहा है कि पूरे पित्त को वायु नचा रही। अब जहां 10 बैलेंस कर रहा था वहां 80% पित्त घूम रहा है, तो लक्षण पित्त क्या है? लेकिन पित्त तो बेचारा उतना ही है जितना होना चाहिए, घुमा कौन रही है? वायु। अब अगर चिकित्सा में गलती कर दी और आपने आश्य अपकर्ष की स्थिति को नहीं समझा तो आप शीतल चिकित्साएं करेंगे और शीतल चिकित्साओं के कारण क्या होगा? वात का शीत गुण सामान्य के सिद्धांत से बढ़ेगा, सर्वदा सर्वभावानां सामान्य प्रति कारण। तो वात के शीत गुण की वृद्धि से वात की वृद्धि होगी, वात का और प्रकोप होगा, पित्त जो है उसकी घूमी घूमी और चलेगी और लक्षण और बढ़ेगी। इस स्थिति को आश्य अपकर्ष कहा जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ये आ सकता है कि आश्य अपकर्ष में दोषों की स्थिति क्या रहती है? तो वात वृद्ध, पित्त बराबर, कफ क्षय, ये स्थिति होती है आश्य अपकर्ष। और यही उसने लिखा, स्थान आदेशु गात्रेषु यत्र यत्र विसर्पति तदा भेदश्च दाहश्च तत्र तत्र न अवस्थित गात्र देशे भवत्येषं श्रमो दौर्बल्यम। तो वात बढ़ी हुई है तो भेद करेगी लेकिन साथ में दाह भी करेगी, पित्त वाला जो दाह है वो डोमिनेंस में दिखेगा। इसलिए ऐसे रोगियों में चिकित्सा करते समय बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। ये एक विशेष प्रकार की स्थिति है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें दोष स्थिति पूछी जा सकती है, तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए